नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है जांच में सहयोग करने के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी। फरियादी संतोष तोमर की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार दोपहर आज़ाद नगर थाने में पदस्थ उप निरीक्षक धर्मेंद्र राजपूत को थाने के बाहर एक दुकान पर रिश्वत के पैसे लेने के लिए बुलाया था। जैसे ही उप निरीक्षक ने रुपए लिए, तुरंत लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त निरीक्षक सचिन पटेरिया ने बताया कि मूसाखेड़ी में कुछ दिन पूर्व एक युवक के साथ चोरी की शंका में मारपीट की गई थी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड कंपनी संचालक रामचंद्र सिंह तोमर को आरोपी बनाया था। हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के नाम पर उप निरीक्षक धर्मेंद्र राजपूत के द्वारा 2 लाख रुपए मांगे गए थे। कुछ दिन बाद 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। बातचीत के दौरान सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ था। फरियादी संतोष तोमर ने पहले ही लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करा दी थी। बताया जा रहा है रामचंद्र सिंह तोमर फरियादी के पिता हैं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी संचालक हैं। इंदौर के आज़ाद नगर थाने में पदस्थ उप निरीक्षक धर्मेंद्र राजपूत को आज लोकायुक्त ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है हत्या के मामले में क्लीन चिट देने को लेकर आरोपी धर्मेंद्र राजपूत के द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जहां सेटलमेंट के दौरान 1.5 लाख रुपए में दोनों का सौदा तय हुआ था। उसी में फरियादी संतोष तोमर के द्वारा यह शिकायत की गई थी, जिसमें लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआई को थाने के सामने से एक दुकान से गिरफ्तार किया है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। सदस्यों की संख्या को लेकर गैर मुस्लिम सदस्यों के वक्फ बोर्ड में होने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि गैर मुस्लिम जो 3 सदस्य हैं वो वक्फ बोर्ड में हो सकते हैं और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 5 सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो गैर मुस्लिम हैं। इसके अलावा जो भ्रांतियां विपक्ष के द्वारा कह लें या कांग्रेस के द्वारा कह लें या ओवैसी दिन की पार्टी के द्वारा कह लें, जो भ्रांतियां लोगों के बीच में फैलाई जा रही थी कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसके द्वारा मुस्लिमों को जो संपत्तियां हैं उनको खुर्द-बुर्द कर दिया जाएगा, उनको उनकी संपत्तियों से हटा दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो भी इनकी अटकलें थी उन पर निर्णय सुनाते हुए ये स्थिति साफ कर दी है कि वक्फ की जो संपत्ति है वो वक्फ की ही रहेगी। इसके अलावा अब कोई व्यक्ति नया जो व्यक्ति है जो दान करता है या अपनी संपत्ति को वक्फ करता है, उसके लिए अलग से जो नियमावली बनाई जा रही है उसके अनुसार ही होगा। हालांकि भोपाल में आज सनवर पटेल जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बोले ये अंतरिम आदेश नहीं है, अभी इसको पूर्ण रूप से अभी उन्होंने अध्ययन नहीं किया है और इसमें लेकिन इसके जो आज जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका उन्होंने स्वागत किया है। इसके अलावा अन्य कई संगठनों ने भी इसका स्वागत किया है। उनका कहना था कि जो वक्फ की संपत्ति है जिस पर लंबे समय से ऐसे व्यक्ति जो उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को अब उस संपत्तियों से हटाने के लिए काम किया जाएगा और जो बेसिकली गरीब मुस्लिम बंधु हैं उनको रोजी रोटी और रोजगार के लिए उन संपत्तियों को किराए पे दिया जाएगा जिन पर लंबे समय पर से माफिया जैसे लोगों का कब्जा है और वो गलत तरीके से वक्फ की संपत्तियों को स्वयं के अधीन में करके उनसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनका कहना था कि जो पुराने समय पे जो कांग्रेस थी या ऐसे लोग जो सत्ता में रहे, जिन्होंने सिर्फ मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह उपयोग किया और उस वोट बैंक को उन्होंने कभी पंचर की दुकानों पे, चाय की दुकानों पर या अन्य किसी ऐसे छोटे कामों में उलझा के रखा, उनके कल्याण के लिए जब अब जो काम होगा वक्फ के बोर्ड के द्वारा वो उनके कल्याण के लिए किया जाएगा। जो अंत्योदय की योजना थी भारतीय जनता पार्टी की, अंत्योदय तक लाभ देने की योजना, उसमें मुस्लिम बंधुओं को प्रॉपर तरीके से लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से अब अंत्योदय
जो भाजपा का मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु है, अंत्योदय यानी समाज के अंतिम वर्ग के कल्याण के लिए काम करने वाली भाजपा अब वक्फ संशोधन बिल के जरिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड उसके लिए काम करेगा। एशियन भारत के लिए भोपाल से पंकज अग्निहोत्री के साथ हेमंत यादव, कैमरामैन। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश से लगे सीमावर्ती छतरपुर जिले के गांव में आजकल ड्रोन की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। लोगों का कहना यह है कि रात जैसे ही होती है 11-12 बजे से गांव के आसपास, नदी तालाबों के पास या गांव से लगे हुए एरिया में लगातार ड्रोन कैमरा घूमते नजर आ रहे हैं, जिसकी लगातार जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं और उनकी रातों की नींद और चैन खोई हुई है। ड्रोन कैमरा, लोगों का कहना यह है कि ड्रोन कैमरा रात को उड़ता है और उसके बाद वो ड्रोन कैमरा के सहारे रेकी की जाती है। रेकी करने के बाद फिर चोरी को आयाम दिया जाता है। ये निश्चित तौर पे ये लोगों के लिए एक बहुत ही दहशत भरा माहौल उत्पन्न करने वाला ड्रोन कैमरा है, जिसकी जिला प्रशासन को और स्थानीय अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। लगातार ड्रोन कैमरा के घूमने से जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश से लगे सीमावर्ती गांव हैं, निश्चित तौर पे उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। विकास दीक्षित, एशियन भारत, छतरपुर। जिले के मंदसौर मंडी में आज किसानों द्वारा किया गया चक्का जाम का मुख्य कारण किसानों के साथ किया जाता अन्याय। जी हाँ, मंडी प्रशासन द्वारा हमालों की राशि बढ़ाई गई, लेकिन किसानों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। लगातार व्यापारी संघ और मंडी में किसानों द्वारा किया जा रहा है विरोध, लेकिन न मंडी प्रशासन सुनने को तैयार है, न किसी प्रकार की कोई सुविधा देने को तैयार है। जहां तक कि भोजन मिलता है, भोजन भी सही तरीके से नहीं मिलता है और हमालों द्वारा लगातार किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनसे बोरियां पकड़ाई जाती हैं, थैलों को धक्का दिलाया जाता है और जब ये शिकायतें मंडी प्रशासन से की जाती है तो मंडी प्रशासन इसको सुनने से अनसुना कर देता है। आज इसी को लेकर जब मंडी और किसानों के बीच जब नोकझोंक हुई तो किसानों की बातें सुनने की बजाय हमालों की बातों को सुनना ज्यादा उचित समझा। उसी को से नाराज होकर किसानों ने आज चक्का जाम कर दिया। उसके बाद राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर, एसडीएम और मंडी प्रशासन और किसानों के बीच चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का हल कुछ भी नहीं निकला है। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। लगातार सहकारी समिति के लोग 126 समिति के साथ बालाघाट जिले में जन आक्रोश रैली निकालकर अपनी लंबित मांगों को लेकर आज प्रदेश के अध्यक्ष BS चौहान के नेतृत्व में बालाघाट जिले कालीपतली सहकारी समिति प्रधान कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारी समिति के CEO P जोशी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर बालाघाट जिले के 126 साख समिति अपने संघ के प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान के नेतृत्व में भारी संख्या में बालाघाट जय स्तंभ चौक से कालीपुतली चौक पहुंचे, जहां जिला सहकारी बैंक के CEO P जोशी को अपने लंबित मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान, बालाघाट जिला अध्यक्ष PC चौहान सहित सहकारी समिति संघ के प्रमुख द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने भारी संख्या पे एकत्रित होकर कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण नहीं किया जाना एवं 60% पदों पर सहकारी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाई, जिसके लिए कर्मचारी आक्रोश रैली निकालकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पुनः जन आक्रोश रैली निकालकर सरकार से अपनी लंबित मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, एशियन भारत न्यूज चैनल के लिए। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानून अपराध है, चाहे फिर वो कोई भी हो। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है ग्राम बनबना के अंतर्गत, और वो भी किसने? शासकीय कर्मचारी। पंचायत सचिव के कहने पर गांव के ही व्यक्ति ने उसे तोड़ा।
और सरपंच की उसकी भी सहमति, क्यों तोड़ा क्या तोड़ा, ये शिकायत हुई। शिकायत की जानकारी जब सीओ गजन शर्मा को लगी तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे। खाचरो जनपद की ग्राम पंचायत बनबना में 20 वर्ष पुराना डैम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया। घटना पिछले माह 7 या 8 अगस्त की रात्रि की है, जहां पर गांव के ही व्यक्ति के द्वारा डैम को तोड़ दिया गया था। ग्रामीणों को सुबह जानकारी पता चला तो उन्होंने सरपंच सचिव को बताया, तो वो भी अनजान बने रहे। जब इसकी जानकारी जनपद सीईओ को दी गई तो जनपद सीईओ ने वहां से कारण बताओ नोटिस और इसकी जानकारी मंगाई गई। गोपनीय जानकारी में पता चला था कि सरपंच और सचिव ने ही स्वयं शासकीय राशि हड़पने के लिए या किसी निजी स्वार्थ के लिए इस डैम को बद्रीलाल परमार के द्वारा रात्रि में तोड़वाया गया था। सीईओ गजन शर्मा के द्वारा जारी नोटिस के जवाब 15 दिन में नहीं देने के बाद में सीईओ गजन शर्मा स्वयं मौका स्थल पर पहुंचे। साथ में उनके जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार भी मौका स्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां पर दोनों नदारद मिले। न सरपंच शिवनारायण चौधरी मिला और न सचिव अशोक सेन मिले। जनपद सीओ ने ग्रामीणों से जानकारी ली तो ग्रामीणों ने स्पष्ट बता दिया कि भाई बद्रीलाल परमार के द्वारा तोड़ा गया था। बद्रीलाल परमार ने अपने बयान में बताया है कि सचिव अशोक सेन ने कहा था और शिवनारायण चौधरी सरपंच ने कहा था, उसके बाद ही मैंने इस डैम को तोड़ा गया। जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार स्वयं हक के बक्के रह गए कि सरपंच सचिव के द्वारा ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा, तो आम जन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीईओ गजन शर्मा ने सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई का असर दिख नहीं रहा है कि कब कार्रवाई होगी, कैसी कार्रवाई होगी, क्योंकि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मतलब ये राष्ट्र की संपत्ति है। और जल बचाव अभियान के अंतर्गत उस समय जब बारिश का पानी को रोका जाना था, लेकिन उस डैम को तोड़ दिया गया और बारिश के पानी को सारा बहा दिया गया है, तो ये ग्रामीणों के साथ भी छल हुआ है। ग्रामीणों ने जानकारी में बताया कि सीईओ गजन शर्मा और अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार यहाँ आए थे और उन्होंने पंचनामा बनाया है और पंचनामा में स्पष्ट रूप से बद्रीलाल परमार के कथन भी दिए गए हैं। अब कार्रवाई का इंतजार है कि कैसी कठोर कार्रवाई होती है। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है, ग्रामीणों को कठोर कार्रवाई का इंतजार है। कहा कि किस तरह से वर्षों पुराना डैम जो बना था, 20-25 वर्ष पुराना डैम बन चुका था, उसको मजबूत था वो, और उस डैम को वहाँ के सरपंच शिवनारायण चौधरी और वहाँ के सचिव अशोक सेन के द्वारा किसी व्यक्ति को पैसा देके उसको तोड़वा दिया गया। क्यों तोड़वाया गया ये जानकारी हमने देखी, तो सीईओ ने जब कंप्लेन के आधार पर कार्रवाई करी तो कार्रवाई में उनके कथन लिए गए। कथन के अंदर जब जानकारी पता चली कि इस तरह से डैम तोड़ा गया, मतलब सरपंच और सचिव के कहने पे ही वो डैम को क्षतिग्रस्त किया गया, मतलब शासकीय संपत्ति को, जबकि इस वक्त जल बचाव अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं मोदी जी के द्वारा कि गांव-गांव में जल रोका जाए, ठहराया जाए, और डैम बने थे, लेकिन उस डैम को पहुंचाया। कार्रवाई आधार में लटकी हुई है। गजन शर्मा सीईओ से हम जब जानकारी पूछी तो उन्होंने कहा कि उनके कथन लिए हैं, कथन मेरे तक पहुंचे नहीं है। मतलब आज इस बात को करीबन 1 महीने के लगभग होने आ गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं ना कहीं आरोपियों को हम ढील दे रहे हैं। तो गजन शर्मा वैसे तो सख्त सीईओ है, लेकिन उनकी कार्रवाई कार्यप्रणाली देखी जाए तो वो सख्त तो है, लेकिन इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। एशियन बात से चंद्रभान सिंह दोड़ा, खाचरो। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। इस खास दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। धार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्रा पार्क का शुभारंभ करेंगे। कपास के उद्योगों पर आधारित यह पार्क बनने से लाखों किसानों को बहुत ही फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में रहेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में 17 सितंबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम तय है। इस दिन प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। कपास आधारित उद्योगों पर आधारित यह पार्क लाखों किसानों को फायदा देगा। इसके अलावा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी वह शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर राज्य शासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इंदौर से प्रधानमंत्री का ट्रांजिट होगा, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास प्रस्तावित है, जो देश और प्रदेश के लिए नई दिशा तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत होगी, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।
यह शिविर सभी प्राथमिक, सामुदायिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए जाएंगे, जिससे महिलाओं और परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सुलभ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर राज्य शासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इंदौर में भी जिला प्रशासन के द्वारा इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज, इंदौर। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।